रामपुर नाम के एक गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि अपने ताया और ताई जी के पास रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। वह सुबह 5 बजे उठती और पूरे घर का काम करती और उसके बाद सभी के लिए नाश्ता बनाती। हमारी प्रिया कह रही थी लैपटॉप लाने के लिए, कल उसे बाजार से लैपटॉप दिला के ले आना। मैं कल ही जाकर नया लैपटॉप दिलाता हूँ। सब कुछ करने के बाद भी उसकी ताई जी उस पर चिड़ी हुई रहती थी और उसके हर काम में कुछ न कुछ खामियां निकालती थी। मीरा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। अब नाश्ता लेकर आइए, अब हुआ तेरा टाइम। हम सबको भूखा मत डाल, काम चोर कहीं की, जा इधर से दफा हो। उनके ताया और ताई जी की एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया, जो कि दिन भर बस फोन ही चलाती रहती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। मीरा उसके लिए नाश्ता बना के ले जाती। अरे इतनी देर में मेरा नाश्ता लेकर आई हो तुम, और मेरा जूस कहाँ है? मैंने तो कहा था आज सैंडविच बनाने के लिए। मैं तो बस ताया ताई जी को नाश्ता देने के लिए गई हुई थी और वो जूस के लिए आज आम खत्म हो गए थे। अच्छा, तो तू अब मुझसे बहस करेगी, मुझे जवाब देगी? ये ले, ये ले। अब आया मजा? मीरा बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी क्योंकि प्रिया भी उसे मारा करती थी। प्रिया का एक बहुत ही खूबसूरत कमरा था और मीरा को ऐसे ही एक खटिया में एक पुराने कमरे में सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, मीरा सुबह सुबह पानी भरने जाती है। वहाँ पर कुछ औरतों को बातें करते हुए सुनती है कि जल्द ही जन्माष्टमी आने वाली है। वह घर आकर सोचती है कि मुझे भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है, लेकिन मैं कैसे मनाऊंगी? मुझे तो ये सभी पूजा में बैठने ही नहीं देते, घर का सारा काम कराते हैं और पूजा के वक्त मुझे यहाँ पर इस कमरे में बंद कर देती हैं। मीरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फिर सो जाती है। मीरा अगले दिन प्रिया के कमरे में चाय लेकर जाती है। तब वहाँ पे किताबें रखी होती हैं। उन्हें देखकर मीरा का मन करता है कि काश मैं भी स्कूल जाती, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मीरा के ताया और ताई जी उसे कभी स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि वह उसकी फीस भरने में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मीरा नदी के किनारे जाती है और सोचती है कि मैं जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाऊं। वहाँ पर उसे मिट्टी पड़ी हुई दिखती है। उसे देखकर वो सोचती है क्यों ना मैं मिट्टी से ही कृष्ण जी की मूर्ति बनाती हूँ और मूर्ति बनाकर मैं उनकी पूजा करूँगी, फिर शायद मेरी ज़िंदगी की समस्याएं हल हो जाएं। यह सोचकर मीरा मूर्ति बनाना शुरू करती है। तेज बारिश होने लगती है, लेकिन मीरा नहीं रुकती है। मूर्ति बार बार मिट्टी बनती, लेकिन मीरा बनाती रहती। धीमे धीमे करके उसकी मूर्ति बन जाती है और ऐसे ही करके कुछ समय बाद कृष्ण जी की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। मूर्ति के बन जाने के बाद मीरा जल्दी से अपने घर जाती है और किचन में जाकर देखती है कि उसने जन्माष्टमी के लिए क्या क्या बनाया है और सभी चीज़ों को एक थाली में सजाकर जल्दी से वापस आ जाती है और कृष्ण जी की पूजा करने लगती है। वह कृष्ण जी की पूजा इतनी मन से करती है कि कृष्ण जी स्वयं आकर उसे दर्शन देते हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मांगो मीरा, मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ? मैं चाहती हूँ मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं। तथास्तु। और साथ ही मैं तुम्हें यह मूल्य देना चाहता हूँ जिससे कि तुम जब भी कोई समस्या में हो तो तुम इसे बजाकर मुझे बुला सकती हो और मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। मीरा बहुत खुश रहती थी। उसके ताया ताई जी और घर के बाकी सभी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। मीरा की जिंदगी अब बहुत ही आनंदमय गुजर रही थी।